कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में पाठ 3 तृतीय पाठ शब्द परिचय तृतीय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में श्रमिक जो है अपना कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चित्र इन वाक्यों के समीप में है, पास में है, अर्थात पास के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग में यह का संस्कृत शब्द एतत् होता है। एतत् अर्थात यह, किम क्या, कौन। एतत् किम अर्थात यह क्या है। एतत् किम अर्थात ये क्या है। एतत् का अर्थ यह, किम यानी क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यानी यह, खनित्रम अर्थात कुदाली या फावड़ा, अस्ति यानी है। अब ये जो मजदूर दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में जो यंत्र है जिसके द्वारा ये कार्य कर रहा है, उसके लिए इसमें इस चित्र में पूछा गया है खनित्रम। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यह, खनित्रम कुदाली, अस्ति यानी यह कुदाली है। मजदूर जिस यंत्र के द्वारा काम कर रहा है उसके लिए इसमें पूछा गया कि यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। श्रमिकः खनित्रम चालयति। श्रमिकः खनित्रम चालयति। श्रमिकः खनित्रम चालयति। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, श्रमिका। आमतौर पर हमने श्रमिक शब्द सुना है। श्रमिकः, श्रमिक होता है मजदूर। श्रमिक क्या होता है? मजदूर। और यहाँ पर है श्रमिका अर्थात महिला मजदूर। श्रमिका यानी मजदूरनी अर्थात महिला मजदूर। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका क्या कर रही है? श्रमिका खनित्रम चालयति अर्थात श्रमिका यानी मजदूरनी, महिला मजदूर जो है कुदाली चला रही है। महिला मजदूरनी कुदाली चला रही है। अब आप देखिए, इन वाक्यों से दूर यह चित्र दिखाया गया है। नपुंसक लिंग शब्दों में वह के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूर है वह। तत् किम, तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। विश्राम गृहम, विश्राम घर, विश्रामालय, जहाँ पर आराम किया जाता है, जहाँ पर विश्राम किया जाता है, बैठा जाता है। बैठकर आराम से 2 पल हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। फिर किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम यानी क्या? अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम अर्थात दीवार, अस्ति यानी है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति,
क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिकं न अस्ति। अत्र भित्तिकं न अस्ति। अत्र भित्तिकं न अस्ति। यहाँ भित्तिकम यानी दीवार, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, अर्थात यहाँ दीवार नहीं है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आसपास कहीं भी हमें दीवार दिखाई नहीं दे रही है, और उसी के लिए इस चित्र में प्रश्न किया गया है कि तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहमस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है? अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। अब अगला जो चित्र है आप देखिए, समीप में इन वाक्यों के पास में, इसलिए एते का प्रयोग, अर्थात ये द्विवचन है। पहले में एक वचन का प्रयोग था, अब द्विवचन, तो नपुंसकलिंग में एतत् का द्विवचन एते। एते के, ये दो क्या हैं? अब ये दो किसके लिए कह रहा है? अभी देखिए आप अगले वाक्य में, एते अंगुलीय के स्तव, जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है सुवर्णकार का, सुनार का। सुनार के हाथ में दो वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं, उसके लिए कहा गया है एते अंगुलीय के स्तव, ये दो अंगूठियां हैं। ये दो क्या हैं? अंगूठियां हैं। क्या है ये? अंगूठियां। एते के, ये दो क्या है? इसके हाथ में दो गोल गोल वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो अंगूठियां। एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुलीय के स्ते, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार अर्थात सुनार, अंगुलीय के यानी दो अंगूठियां, रचयति बना रहा है। सुवर्णकार सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। स्पष्ट है? एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुलीय के स्तव, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुनार जो है दो अंगूठियां बना रहा है। अब ये जो चित्र है इसमें हमें दूर दिखाई दे रहा है, तो दूर के लिए द्विवचन में ते के। इस चित्र में ये दो वाहन दिखाई दे रहे हैं ना, तो ते के वे दो क्या हैं? वे दो क्या हैं? ते बस याने स्तव, ते बस याने स्तव, वे दो बस हैं, बसें हैं। बसयान यानी बस, वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छत, वे बसें कहाँ जा रहे हैं? कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जाती हैं, जा रही हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रहे हैं? ते रेल स्थानकम गच्छत, ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। बस स्थानक, रेल स्थानक यानी रेलवे स्टेशन। स्तव हैं। पुनः देखिए, ते के वे दो क्या हैं? ते बस यानी स्तव, वे दोनों बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब देखिए ये जो चित्र है अगला, वो इन वाक्यों के समीप में दिखाई दे रहा है, पास में दिखाई दे रहा है।
एतानि कानि। एतानि अभी बहुवचन के वाक्य हैं तो इसमें एतानि शब्द का प्रयोग किया गया है। नपुंसक लिंग में बहुवचन में पास की वस्तुओं के लिए एतानि शब्द का प्रयोग किया जाता है। एतानि कानि, एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति। कर वस्त्र रुमाल, रुमाल को कहते हैं। तो एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, सन्ति यानी है ये सब कर वस्त्र अर्थात रुमाल हैं, ये सब रुमालें। किम एतानि पुराणानि, किम यानी क्या? एतानि यानी ये सब, पुराणानि पुराने। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? न एतानि तु नूतनानि, न यानी नहीं, एतानि ये सब, तु यानी तो, नूतनानि नए हैं, ये सब तो नए हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। अब आप देखिए पुनः, एतानि कानि। एतानि कानि, ये सब क्या है? एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? न नहीं, एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। अब अगला जो चित्र है इन वाक्यों से, जो इन संस्कृत के जो वाक्य से दूर दिखाई दे रहा है। दूर के लिए नपुंसक लिंग में बहुवचन में तानि, तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब कदली फल यानी केले के फल हैं। कदली फल क्या होता है? केले के फल। कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, किम यानी क्या? तानि यानी वे सब, मधुराणि यानी मीठे, क्या वे सब मीठे हैं? आम, आम का अर्थ होता है हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मधुर और पोषक हैं। च यानी और, आम हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मधुर और पोषक हैं। तानि कानि, तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हो तानि किसके लिए कहा? ये जो फलों का गुच्छा लटका इस वृक्ष में, उसके लिए पूछा जा रहा है। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? आम हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मधुर और पोषक हैं। इस पाठ में हमने नपुंसक शब्दों के लिए के बारे में पढ़ा। नपुंसक शब्द, नपुंसक लिंग शब्दों में पास के जो शब्द हैं उसके लिए एतत् का प्रयोग किया जाता है और दूर के शब्दों के लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में एतत् पास के लिए और तत् दूर के लिए। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतत् यानी यह, एते यानी ये दो, एतानि यानी ये सब। दूर के लिए तत्, तत् ते तानि, तत् एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। तत् ते तानि, तत् यानी वह, ते यानी वे दो, तानि यानी वे सब। इस प्रकार ये पाठ हमारा संपूर्ण हुआ।
इस पाठ का आप सब वाचन करेंगे। वाचन करते हुए उनका हिंदी अर्थ, इसके शब्दार्थ याद करेंगे। धन्यवाद।